नमस्कार। अभी बिहार के औरंगाबाद में अखिल भारत वंशीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का जो है इलेक्शन होने जा रहा है और उनके लिए एक बड़े पद पर अभी मैडम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने है रेखा सिंह जी, चंद्रवंशी समाज से ही हैं और मजबूत लीडर हैं, अपने समाज के बच्चों के लिए और सभी लोगों के लिए काम करती हैं। तो क्या है मसला, हम जानने की कोशिश करें। मैडम नमस्कार। नमस्कार। क्या आप का जो चुनाव हो रहा है कुछ उसके बारे में बताएं और क्या प्रोसीजर है और क्यों औरंगाबाद में क्यों चुनाव होता है? देखिए, जो चुनाव होने जा रहा है अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय कमेटी का चुनाव है, प्लस बिहार प्रदेश का चुनाव है और साथ में औरंगाबाद का जिला कमेटी का भी चुनाव है। तो इसमें विशेष तौर पे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला महामंत्री और युवा विंग, ये 3 विंग का चुनाव होने जा रहा है। और औरंगाबाद में ही नहीं होता है, अलग अलग शहर में ये चुनाव होता है। इस बार औरंगाबाद में रखा गया है। मैंने राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के लिए अपना नॉमिनेशन किया है। राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय। तो आप क्लियर हो गया दोस्तों कि चंद्रवंशी समाज पूरे बिहार में है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, ये अलग बात है। लेकिन अभी चूंकि जहानाबाद में वहाँ से सांसद भी जीते, उनको टिकट चंद्रवंशी समाज को देखते हैं कि नहीं ही दिया जाता है, जितनी भी कम संख्या वाली पिछड़ी जातियाँ नहीं मिलता है टिकट। लेकिन चंद्रवंशी समाज को ऐसी जो है योद्धा मिले हैं और इनके जैसे लोगों के कारण एकजुटता आई तो टिकट मिला चंद्रेश्वर जी को, जहानाबाद से सांसद ही बने। और इसी का असर है कि अब एक बड़े लेवल पे संगठन तैयार हुआ इनके समाज का। तो क्या मतलब आप समाज के लिए क्या क्या करते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, संगठन आज का नहीं है, संगठन बहुत पुराना है हमारा, 100 साल से पुराना संगठन है। और स्वर्गीय नथुनी प्रसाद सिंह जी ने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो ये बहुत पुराना संगठन है। हम लोग तो अभी शुरू हुए हैं, अभी समाज के गोद में हमने खेलना शुरू किया है। अच्छा। तो ये संगठन हमारे आने से मजबूत नहीं हुआ है। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे आने से एक नई दिशा मिल सकती है। युवा जो हैं जितना जुड़ेंगे उतना नया दिशा मिलेगा। लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने कर दिया है, आज जो हम सर उठा के चल पा रहे हैं, वो उनकी देन है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये हम लोगों के वजह से हुआ है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जरासंध जी को आप लोग अपना मानते हैं वंशज जो है, लेकिन उन्हीं जरासंध जी को कोयरी समाज भी जो दावा करता है, तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? देखिए, जरासंध जी को हम लोग मानते ही नहीं हैं। जरासंध जी हमारे वंशज हैं और कौन सा समाज उनको दावा कर रहा है, मैं उस चीज़ में अभी बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहूँगी। लेकिन वो हमारे वंशज हैं। जरा देवी, जरासंध भगवान और राजगीर, ये सब एकदम जुड़ा हुआ है। अभी आपने देखा होगा, माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने राजगीर में जरासंध जी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया है। उससे पहले बिहार में सबसे पहला प्रतिमा जो लगा था, आदमकद प्रतिमा, वो आप गया जिला के धनावा गांव में, बोध गया के पास लगा था। सम्राट अशोक से भी कुछ जुड़ा है आप लोगों का? नहीं, ऐसा नहीं है। सम्राट अशोक से हमारा कोई ऐसा जुड़ाव नहीं है। बिहार से हैं, राजगीर से हैं, चक्रवर्ती सम्राट थे, आदरणीय हैं। लेकिन हमारा जुड़ाव जो है वो पूरा और पूरा जरासंध जी से है। तो जरासंध तो देखते हैं कितने बड़े पहलवान भी थे, द्वंद्व लड़ते थे, बाकी कई राजाओं को कैद के भी रखा था उन्होंने। तो आप समझ सकते हैं ऐसे बलशाली लोगों के वंशज हैं चंद्रवंशी समाज। और मैडम, लेकिन आप लोग काम करते हैं, अभी एक खबर आई है औरंगाबाद से कि वहाँ 2 लड़कियों को, स्कूल जाने वाली नवागी लड़कियों को छेड़ने का प्रयास, या जो भी है, खबर में क्या सच्चाई मैं नहीं कह सकता, और उनके विरोध करने पे मारपीट और हाथ तोड़ देने की घटना सामने। जी बिल्कुल, ये मामला मुझे भी पता चला है कि औरंगाबाद में इस तरह से हुआ है, जो कि बहुत ही निंदनीय है, घृणित कार्य है। ये ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनको ये दिमाग में रखना चाहिए कि बच्चियां जो हैं छोटी हैं, नाबालिग बच्चों के साथ इस तरह की हरकत जो हो रहा है, हमारे न्याय व्यवस्था पे मैं इस पे
टिप्पणी करना चाहूँगी, हमारे न्याय व्यवस्था को बहुत जल्द एक कड़ा कानून लाना चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। ये ऐसे घृणित कार्य करने वालों को हमेशा हमेशा अपने वक्तव्य में मैं हमेशा बोलती हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जो लोग छोटे बच्चों के साथ इस तरह की हरकत करते हैं उनको तो सीधा फांसी पे लटकाना चाहिए। ये बताइए, कोई भी सरकार, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि जब तक सजा न्याय तंत्र में नहीं होगा, नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाया, अब नीतीश कुमार जी गोली तो नहीं मार सकते, उनके पास पावर ही नहीं है, उन्हीं को सजा हो जाएगी अगर ऐसे करेंगे तो उन्हीं को हटा देगी जनता। जनता क्या मतलब, उनको कानूनन उनको सजा हो जाएगी अगर कहेंगे इनकाउंटर करो, ये करो। तो क्या न्याय तंत्र के कारण जो है, अब देखिए उनको जमानत मिल जाता है आराम से, तो भैया है जांच होगा ये वो, तो फिर इसमें नीतीश कुमार जी भी मजबूर हो गए एक तरह से। देखिए यहाँ पे ना नीतीश कुमार जी कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारी जो संविधान बनी हुई है और न्यायिक व्यवस्था जो है वहाँ पे कड़ा कानून नहीं बनेगा ना, तब तक कोई भी पार्टी, मैं ये नहीं कहूँगी कि विपक्ष और सरकार, बिल्कुल नहीं, इसको मैं पॉलिटिकल रंग देना ही नहीं चाहती हूँ। यहाँ जो है ना, यहाँ न्याय व्यवस्था को आगे आना पड़ेगा। और छोटे बच्चों के लिए मतलब क्या है कि अगर किसी के साथ गलत व्यवहार हो जाए, किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार हो जाए, तो उसको क्या सालों घसीटते रहना पड़ेगा? सालों तो घसीटने के क्या बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके, अब देखें निर्भया कांड के बाद भी कुछ नहीं हो पाया, एक बड़े आंदोलन की जरूरत है जिससे फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके तुरंत सजा दिलाया जाए। बिल्कुल, इस पे मैं एकदम यही कहना चाहूँगी कि इन सब मामलों में ना फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके सज़ा देनी चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बेल नहीं मिलनी चाहिए। इनको तुरंत से तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज अगर उनको हम छोड़ देंगे ना, अभी उन्होंने नाबालिग बच्चों के साथ में मारपीट किया है, कल अगर उन बच्चों को फिर से इसने पकड़ लिया स्कूल जाते हुए, फिर कुछ करेंगे तो क्या होगा? तो एक बड़ी बात है दोस्तों, आप लोग भी जागरूक रहें, ध्यान दें कि औरंगाबाद में, चाहे बिहार के विभिन्न इलाकों में देख रहे हैं ऐसी चीज़ें होती रहती है और जो है इन लोगों को सज़ा होती है, जमानत पे बाहर आ जाते हैं। इसमें पुलिस क्या करेगा, पुलिस क्या करेगी, सरकार क्या करेगी? तो एक बड़े आंदोलन की शायद ज़रूरत है जिससे कि मतलब न्याय व्यवस्था में चेंज हो, फास्ट ट्रैक जो है कोर्ट बन। औरंगाबाद जा ही रही हूँ इलेक्शन में, वहाँ जाने के बाद और देखते हैं कि इस पे और क्या हुआ है, कहाँ तक अभी पहुँचा है, क्योंकि मुझे भी फेसबुक के माध्यम से ही ये जानकारी मिली थी। फेसबुक के माध्यम से पता चली है मुझे भी, मैं अमर उजाला में खबर छपी है दोस्तों, तो मैं प्रयास करूँगा कि अगर कोई और जो है इसमें कुछ अगली खबर आती है तो हम आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद।